उपयोग किया जाता है। हाँ, ये कैंसर पैदा भी करती है और कैंसर ठीक भी करती है। पर सबसे पहले अब सुनो, कैंसर क्या होता है कोई बताएगा? बायोमेथड क्या है कैंसर भला? हाँ, अच्छा चलो, कुछ नहीं पढ़े हो मैं बताता हूँ। हाँ, जब कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होती है, अवांछित वृद्धि होती है, अवांछित वाली जो हमारी इच्छा नहीं है उसके हिसाब से वृद्धि होती, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये कैंसर हो गया। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा कैंसर को समझना। जैसे हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं रोज बनती हैं, रोज बिगड़ती हैं, पर ऐसा नहीं होता कि सारी कोशिकाएं यहीं उंगली में आ जाएं, इतनी मोटी उंगली हो जाए। सारा जहां कमी होगी, जैसे जहां की टूटी फूटी होगी वहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये वृद्धि कैसी हो रही है? नियमित। लेकिन जब 20 करोड़ कोशिकाएं बने और एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं, वो क्या हो गया? अनियमित। माने कान में जा रहा तो कान बड़ा हो रहा है, नाक आया तो नाक में बड़ा हो गया, गाल आया तो गाल बड़ा हो रहा है, कहीं पर गांठ बन गई तो गांठ बड़ी हो रही है ना? उसको हम क्या, ब्लड आ गया तो ब्लड उसमें बहुत ज्यादा बनने लगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। और कैंसर कई तरह के होते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं अपने आसपास को जो मेरे साथ जो मैं देखा उसी की बात कर लेता हूँ। मेरे यहाँ एक टीचर थे, बायो के टीचर थे, नाम नहीं लेता हूँ। तो वो बहुत ही गुटखा खाते थे, ऑल टाइम सोते खाते जितना भी। हाँ, सोते भी डाले रहता था वो। ठीक है, गुटखा 24 घंटे, खाना कम गुटखा ज्यादा। तो उनके गाल में एक छोटा सा छाला टाइप का हुआ। वो डॉक्टर को दिखाए कि छाला, फिर छाला जब 2-3 माह ठीक नहीं हुआ तो उसको देखे तो उसकी बायोप्सी, कैंसर का पता कराने के लिए क्या करते हैं? बायोप्सी। बायोप्सी में उसका छोटा सा मांस का टुकड़ा लेते हैं, 3-4 महीने उसको रखते हैं, या 15 दिन 20 दिन, फिर देखते हैं कि उसमें कैसी कोशिका डेवलप होती है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कैंसर किस स्टेज का है। ठीक है, तो उसको करवाए। अब वो धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा होने लगा। बड़ा होने लगा तो फिर वो गए, माने हमारे भारत में जो टाटा मेमोरियल है बम्बई है, वो कैंसर का हॉस्पिटल है ना? तो वहाँ पर वो 3-4 माह रहे और इसके बाद फिर उसको इतना काट दिया, जबड़ा निकाल दिया, आधे का यहाँ का जबड़ा निकल गया। ठीक है, फिर उसको सिले उले होंगे, पर आज ठीक हैं और उनसे बात बात करते बनता है, पर यहाँ पर कपड़ा वपड़ा लगाए रहते हैं, बात बात कर लेते हैं, चलते फिरते हैं, बाकी ठीक है। तो ठीक भी हो जाता है कैंसर, लेकिन अब उनका उठका गुटका बंद है। ठीक है, हाँ, मैं बताते जाता हूँ सब एक तरफ से, सारे कैंसर बताता हूँ। फिर इसके बाद होता है, मान के चलो, अभी मैं, मेरे जो जीजा जी हैं उन्हीं को हुआ था। तो वो तो गुटखा नहीं खाते थे, लेकिन पान भयानक खाते थे, है ना? पान इतना कि 24 घंटे उनकी जीभ छिली रहती थी, यदि दाल में नमक भी हो जाए तो वो खाना नहीं खा सकते थे, उनके लिए रसगुल्ला रखना पड़ता था अलग से खाना के साथ। ठीक है, तो खाना पीना खाते थे। उनको भी टंग का कैंसर हो गया। ये जो जीभ रहती है ना, जीभ में तो हमेशा चलती रहती है, तो जीभ में बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन जब भी होगी तो जीभ चपटी रहेगी, मोटी तो नहीं होती है। तो ये क्या कहलाया? नियमित। और लेकिन अचानक से जीभ क्या होने लगे? मोटी होने, धीरे धीरे जीभ क्या हो गई? मोटी हो गई, गला बंद हो गया, ऑपरेशन करके उसकी निकाले, यहाँ छेद कर दिए कि खाना अब यहाँ से खाना है। डॉक्टर है, सारा सिस्टम अपना लेते हैं, खाना ना यहाँ से डालने लगे, फिर इसके बाद वो यहाँ फैल गया, अंत में उनकी डेथ ही हो गई, है ना? क्योंकि वो ठीक नहीं हो पाया कभी कभी। और एक क्या हो गया था बचपन में, एक, मैं आसपास की बात कर रहा हूँ, एक लड़का, है ना? तो कभी ये, अभी धान का सीजन है ना, तो जो लड़के जाते हैं खेत वेत में तो बैलगाड़ी हो भी होती है, तो छोटे लड़कों को ऊपर बैठा देते हैं, उनको मजा आता है कि भाई चलो। तो क्या हुआ कि गाड़ी चलते चलते अनबैलेंस हो गई, तो वो लुढ़क के नीचे गिरा। नीचे गिरा तो जो बैलगाड़ी का पहिया है उसके पैर में यहाँ चढ़ गया। ठीक है, चढ़ के निकल भी गया। अब बच्चा वो खेला कूदा, थोड़ा थोड़ा रे दर्द कर रहा है, ऐसे करके थोड़ा करके अब ठीक हो गया वो, है ना? 2-4 दिन हल्दी तेल लगाए, ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। 8 साल की उम्र में, ठीक, बढ़िया खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है। इसके बाद जो होता है, जब 23-24 साल का हो गया, उसकी शादी हो गई, एक छोटा सा बच्चा भी हुआ, है ना? अब जब 25-30 साल में हो तो वहां पर अब क्या हुआ कि वो फूलने लगा। तो समझ में नहीं आया कि क्या लगा है इसमें, क्या हो गया। फिर वो सूजन होने लगा, फिर उसको जो है डॉक्टर, एक फोड़ा था तो उसको ऑपरेशन कर दिया लोकल वाला। फिर बाद में उसको देखे, टेस्ट किए, क्योंकि वो बढ़ते जा रहा था, तो पता चला क्या है, उसको कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो डॉक्टर यहाँ से पैर काट दिया। पैर काट दिया, इसके बाद फिर वो कैंसर और यहाँ तक बढ़ गया, फिर उसकी क्या हो गई?
डेथ हो गई। तो कभी कभी जो बचपन में छोटी छोटी चोट लग जाती है, अंदर खून का थक्का जमा रह जाता है, तो उसके चारों तरफ जो है कचड़ा जमा होने लगता है, शरीर का कचड़ा भी निकलता है, जो मैल वैल बनता है, बाल वाल बनते हैं, नाखून बनता है, शरीर का क्या है, कचड़ा है। तो जैसे मान लो अंदर है कोई रक्त का थक्का बना है, तो ये जो कचड़ा है बाहर ना निकल के उसके चारों तरफ गोला बनाने लगता है ना, तो वो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब आप युवराज सिंह का नाम सुने होंगे यार, है ना, उसको भी कैंसर, और वही अभी ऐसे ही मान लो 10वीं पढ़ता रहा होगा, तो क्रिकेट खेलने गया, तो कार्क बॉल से खेल रहा था क्रिकेट, कार्क जो उसका हार्ड बॉल होती है उसकी, ठीक है, तो बॉलिंग करते समय उसके सिर में चोट, क्योंकि ज्यादा गांव में तो कुछ फैसिलिटी नहीं थी, हेलमेट लगा लें कुछ भी, ऐसे तो खेलना चालू कर देते हैं, उसको लग गई, थोड़ा गिरा, 5 मिनट के लिए वो बेहोश जैसे रहा, चक्कर आया, ठीक हो गया। अब देखो 16 साल की उम्र के बाद जब वो 30 साल में पहुंचा, पूरा वर्ल्ड कप खेला, हमारा क्रिकेट खेला, तब फिर उसको चक्कर जैसे आने लगा, उसको डिटेक्ट हुआ कि इसको क्या है, ब्रेन का ट्यूमर है। मतलब जब कभी जो है बचपन में लगा होगा बाल, तो थोड़ा खून का थक्का अंदर रह गया होगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया कि उस उम्र में एक्टिव हो गया, तो उसके चारों तरफ वो धीरे धीरे करके क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। और कोई जरूरी नहीं कि हर चोट जो है बड़ी हो जाए, कभी ऐसी चोट रही आती है आदमी मर जाता है, वो बढ़ती घटती नहीं है, लेकिन उसका क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। ठीक, अब ब्रेन ट्यूमर है, भारत में सीधे खोपड़ा खोले और बोल देते हैं फिर सॉरी, है ना, ऐसा सिस्टम ना करके चलता है ना, ऐसा तो यहाँ तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब वो अब ये कहाँ गए भाई, अमेरिका। और अमेरिका ऐसा देश है कि हर दुनिया के हर लोगों को वो पनाह देता, अपनी जगह रखता है, लेकिन बड़े जो होशियार होशियार लोग होते हैं, हमारे देश के बहुत टैलेंटेड लोग होंगे और दूसरे देश के टैलेंटेड लोग होंगे, वो कहाँ जाते हैं, अमेरिका में, उनको सारी फैसिलिटी देता है, बस जाता है, बस वहाँ के, यहाँ के लोग जाकर के वहाँ क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं, वहाँ के लिए काम करते हैं वो, ठीक है, और सारा पैसा फिर यहीं से लेते हैं। जितनी फैक्ट्री होंगी, मान के चलो आपका गूगल वहीं पर है, व्हाट्सएप वाला वहीं पर है, मेटा वाला वहीं पर है, फेसबुक वाला ये है वहीं पर है, यूट्यूब भी वहीं पर है, दुनिया भर में इंटरनेट चलता है वहीं पर है, और चलाने वाले दूसरे देश के लोग हैं, होशियार होशियार, उसके खुद के वहाँ नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो उसको कैसे ठीक किए, अब देखो मैं उसका ब्रेन ट्यूमर कैसे ठीक किए होंगे वहाँ पर, तो ऑपरेशन उसका वहाँ पर हुआ, तो मैं बोला कि इसका उपयोग किस में करते हैं, कैंसर के इलाज में। तो उनके पास ऐसे एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब में थोड़ा सा कैमरा लगा देते हैं, और यहाँ पर ऐसे छेद रहता है, ताकि इसमें से हम गाँव के लड़कों को क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये खोपड़ी खोलते हैं, उनको ये सब खोलने वोलने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ तक ब्रेन तक पहुँचना है, तो पहले हम इसकी स्कैनिंग कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे कि कहाँ पर इसका लोकेशन है ना, तब ना, नहीं भारत का आदमी तो यहाँ की किडनी खराब यहाँ निकाल देता है ऐसा डॉक्टर, ठीक है, कुछ का कुछ कर देते हैं, तो पहले लोकेशन पता कर लिए कि कहाँ है यार। ठीक, तो इसको देखो, इसको हम ब्रेन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, या तो आंख के इधर से डाल करके, नाक से, मुंह से, कान से, गले से, ऐसे सिस्टम से इस ट्यूब को यहाँ तक पहुंचाया जा सकता है। तो बस इसमें थोड़ा सा पॉइंट करके और इतना ही जा करके हम कहाँ पहुंच गए, मान के चलो, हाँ ब्रेन में पहुंच गए। तो ये ब्रेन हुआ, और इस ब्रेन में मान लो यहाँ पर क्या है, ट्यूमर है। अब हम इसको नाक के सहारे से इस ट्यूब को यहाँ पर ले गए, ठीक है, अब इस ट्यूब में थोड़ा कैमरा भी लगा रहता है, तो स्क्रीन में वो दिखेगा भी कि ये कैसा कैसा है। फिर हम इसको जब यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ से हम अब क्या डालेंगे, ये गामा किरण। जब गामा किरण डालेंगे तो इसको ये क्या करता है, गला देता है, माने उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। फिर इतना छोटा टुकड़ा हो जाता है कि वो ब्लड में घुल करके वो फिर हमारे शरीर से कहाँ हो जाता है, बाहर आ जाता है, और इस तरह से घुल के ये क्या हो गया, ठीक हो जाता है। धीरे धीरे करके इसको करते हैं। तो और गलती से कोई अनएक्सपर्ट हो के हाँ यार गामा किरण से यहाँ वहाँ चला गया तो पूरा ब्रेन खराब हो जाएगा, भाई जैसे इसको मार रहा है तो अच्छी वाले को भी मार देगा, ठीक है। तो एक्सपर्ट लोग ही जाते हैं, इसी में पॉइंट करते हैं, फिर ये पूरा एरिया को यहाँ पर उसको नष्ट कर देंगे, धीरे धीरे उसका कैंसर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ट्यूमर बहुत सारे, आजकल ब्रेस्ट का कैंसर होता है, माने लेडीजों को भी होता है, जेंट्स को भी होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो कभी कभी ये गांठ भर बन जाती है, तो गांठ कोई नुकसान नहीं होता है, हर गांठ कैंसर नहीं होती, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर आजकल के खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है। तो भी एक तरह का क्या है, ट्यूमर ही है। तो वो ट्यूमर उसका रूप भी ले सकता है कैंसर का, और ऐसा नॉर्मल भी। अब बात करते हैं ब्लड कैंसर की। ब्लड कैंसर जो हम लोग खाना पीना बहुत खाते हैं ना, और अपना लाइफ स्टाइल आप चेंज नहीं करोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। माने
जो भी हम बाजार की चीज खा रहे हैं सब केमिकल वाला है। हम बीमार पड़े, डॉक्टर सुई लगा रहा है, तरह तरह की दवाई दे रहा है, वो सारा केमिकल हमारे शरीर में घुलता जा रहा है। हमको हमारा शरीर यदि उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अब देखो जैसे आपके शरीर में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से सबका रेशियो फिक्स है कि कितना आरबीसी होगा, कितना डब्ल्यूबीसी होगा, कितना प्लाज्मा होगा, कितना ये होगा। तो कभी कभी कोई चीज अचानक बढ़ने लगती है, जैसे आरबीसी। आरबीसी जो है, मान लो हमारे शरीर में 20 करोड़ होना चाहिए, अब वो धीरे धीरे 50 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, तो ये अचानक से क्या हो रहा, बढ़ रहा है, माने हमको क्या हो गया, ब्लड कैंसर। या डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है तब भी हमको क्या हो गया, ब्लड कैंसर। ये प्लाज्मा है, ये बढ़ रहा है, प्लेटलेट्स हैं, या अचानक ये सब बढ़ने लगे तो क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक। हाँ, कम ज़्यादा हो जाती तो एक रेंज में होती हैं, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तब की हम बात करते हैं। जैसे मान लो हमको 11,000 प्लेटलेट्स चाहिए, 11,000, अब हमारे पास 3,000 से 11,000 तक कुछ कोई खतरे की बात नहीं है। अब वो 11,000 का मान लो 50 लाख हो गया, ऐसे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें घट जाएंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमको क्या हो गया, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर ठीक करने का तरीका नहीं है, उसका लाइफ कहीं ना कहीं लास्ट तक वो चला ही जाएगा। उसमें क्या करते हैं कि भाई ब्लड को खाली करेंगे और नया ब्लड चढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं खाली करते कि खाली कर दे तो आदमी खाली हो जाएगा, फिर जीने लायक ना रहेगा। तो एक साइड से चढ़ाते जाते हैं, एक साइड से क्या है, निकालते जाते हैं। तो कुछ ना कुछ के अंदर कैंसर वाली सेल तो रहेंगी। एक बार चढ़ा लिए तो साल भर चलेगा, है ना, उसके कंडीशन के हिसाब। फिर दोबारा चढ़ाएंगे तो 6 महीना तक वो चलेगा, फिर अगली बार वो 3 महीना तक, फिर 2 महीना तक, फिर 20 दिन, फिर अंतिम हो जाएगा उसका। तो इस तरह का हम तो इस तरह से क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो हम इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी करते हैं और इससे कैंसर हो भी सकता है, ठीक। तो आपसे कैसा क्वेश्चन आ जाता है कि कैंसर के इलाज में किस किरण का उपयोग करते हैं।